नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका नाम राहुल है। अब राहुल की ये कहानी ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर आपके अंदर सच्ची लगन है तो मुश्किलें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने अपनी पूरी दुनिया ही बदल दी। मुझे बड़ा आदमी बनना है। सुनने में तो ये लाइन बहुत आम लगती है ना? लेकिन सोचिए, ये बात वो बच्चा कह रहा है जिसके घर की छत बारिश में टपकती है। राहुल के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। बेहद गरीबी, खाने के लाले, मतलब हालात इतने खराब थे कि आप और हम शायद कल्पना भी ना कर पाएं। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल का जो ये सपना था ना, वो उस टपकती छत से कहीं कहीं ज्यादा ऊंचा था। भाग 1, संघर्ष और सच्ची लगन। आइए राहुल की रोजमर्रा की चुनौतियों को समझते हैं। अब जाहिर है, जब कोई इतने मुश्किल हालात में इतने बड़े सपने देखता है तो लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। गांव के बाकी बच्चे भी राहुल के साथ यही करते थे। वो कहते थे, अरे राहुल, तेरे पास तो एक स्कूल बैग तक नहीं है और तू चला है बड़ा आदमी बनने। जरा सोचिए, ऐसी बातें सुनकर किसी का भी मनोबल टूट जाए। लेकिन राहुल बस मुस्कुरा देता। वो किसी से लड़ता नहीं था, बस पूरे विश्वास से कहता, एक दिन मैं जरूर बनूंगा। और ये स्माइल, ये मानसिक मजबूती सच में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और राहुल का ये विश्वास सिर्फ बातों तक नहीं था। उसकी दिनचर्या देखिए। स्कूल से आने के बाद वो एक चाय की दुकान पे काम करता था। किताबें खरीदने के पैसे तो थे नहीं। फिर रात में क्या करता? सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लैंप होता है ना, उसी की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता था। और सबसे रुला देने वाली बात, कई बार तो वो खाली पेट, जी हां, बिल्कुल भूखे ही सो जाता था। ये निरंतरता, ये पागलपन हमें बताता है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की आग है तो संसाधनों की कमी कोई मायने नहीं रखती। तो कहानी आगे बढ़ती है भाग 2 की तरफ, एक मेंटर का प्रभाव और सही मार्गदर्शन। एक दिन उनकी इस मुश्किल भरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हुआ यूं कि शहर से एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक राहुल के स्कूल में आए। उन्होंने पूरी क्लास से एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अब आप खुद सोचिए, बच्चे क्या जवाब देंगे? वही आम जवाब, कोई पुलिस अफसर, कोई डॉक्टर, तो कोई क्रिकेटर। ये सब अच्छे जवाब हैं, बिल्कुल। लेकिन वैज्ञानिक महोदय को किसी अलग ही चीज की तलाश थी। और फिर क्लास के कोने से राहुल खड़ा हुआ और उसने जो कहा वो सच में कमाल था। राहुल बोला, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो गरीब बच्चों की मदद करे। अब जैसे ही उसने ये कहा, पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन उन हंसते हुए बच्चों के बीच वैज्ञानिक महोदय की नजर राहुल पर ही टिक गई। उन्हें राहुल की आंखों में वो सच्चाई और वो एक अलग सी चमक दिख गई थी। ये वो पल था जिसने राहुल को उस भीड़ से एकदम अलग कर दिया। वैज्ञानिक समझ गए थे कि इस लड़के में कुछ तो बात है। जाते जाते उन्होंने अपनी पुरानी किताबें राहुल को दी और साथ में एक ऐसा गोल्डन रूल दिया जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था दोस्तों, ये राहुल के लिए एक ऐसा मंत्र था जिसने उसके अंदर की आग को एक ज्वाला बना दिया। सही वक्त पर मिला ये सपोर्ट राहुल के लिए किसी जादू से कम नहीं था। अब आते हैं भाग 3 पर, सफलता और इस कहानी का असली ट्विस्ट। उन किताबों और उस मार्गदर्शन के बाद तो जैसे राहुल ने दिन रात एक कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? पूरे जिले में फर्स्ट पोजीशन। गांव में तो जश्न का माहौल हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कुछ सालों बाद पता है क्या हुआ? वो चाय की दुकान पे काम करने वाला राहुल देश का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। जी हां, और सबसे कमाल की बात सुनिए, उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे गांव में बिना बिजली के भी पढ़ाई हो सकती थी। मतलब उसने अपना बचपन का वो वादा सच कर दिखाया। इस एक आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। राहुल को रातों रात नेशनल लेवल पर पहचान मिल गई। अब वो सिर्फ एक गांव का गरीब लड़का नहीं था, बल्कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर उसके इंटरव्यूज आ रहे थे। लोग उसे जानने लगे थे। ये चीज हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए कुछ करते हैं ना, तो सफलता और सम्मान अपने आप आपके कदम चूमते हैं। कहानी के चौथे और सबसे खूबसूरत भाग की ओर बढ़ते हैं, गांव वापसी और एक नई उम्मीद। इतना सफल होने के बाद भी राहुल अपनी जड़ें नहीं भूला। जब वो वापस अपने गांव लौटा तो जो नजारा था वो बिल्कुल फिल्मी था, लेकिन एकदम सच।
याद है वो बच्चे जो उसके स्कूल बैग ना होने पर हंसते थे? आज वही बच्चे राहुल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। राहुल ने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उसकी कामयाबी ने ही सबको सबसे करारा जवाब दे दिया था। और राहुल यही नहीं रुका। उसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद का करियर बनाना थोड़ी था। उसने अपने उसी गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाया। क्यों? ताकि भविष्य में किसी और गरीब बच्चे को सड़क के लैंप के नीचे ना पड़ना पड़े। वो सिर्फ एक बड़ा आदमी नहीं बना, बल्कि वो उन लाखों बच्चों के लिए एक जिंदा उम्मीद बन गया जो रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। उसकी इस पहल ने पूरे गांव के बच्चों में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उस नए स्कूल की दीवार पर राहुल ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखवाई थी। वहां लिखा था, सपने गरीब या अमीर नहीं देखते, सपने सिर्फ मेहनती लोग पूरे करते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कभी भी आपके सपनों की उड़ान तय नहीं कर सकता। इकलौती चीज जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है, वो है आपकी अपनी कड़ी मेहनत। तो दोस्तों, इस कमाल की जर्नी को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा होता है। हम सबके अपने अपने सपने हैं, है ना? लेकिन क्या हम उन सपनों को पाने के लिए राहुल जैसी पागलों वाली मेहनत करने के लिए तैयार हैं? खाली पेट पढ़ाई करने से लेकर लाखों बच्चों की उम्मीद बनने तक की ये कहानी हमें यह सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि हमारे पास आज जो भी सुविधाएं हैं, क्या हम उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।